आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर बात कर रहे हैं। ये पास्टर प्रेमाशीष सतमन का लिखा है और इसका शीर्षक है मसीह में सच्ची स्वतंत्रता। जी हाँ, और इसका जो मकसद है वो सच्ची स्वतंत्रता के विचार को गहराई से समझना है। बिल्कुल। तो ये जो लेख है ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता के जाने माने विचार से थोड़ा आगे बढ़ता है ना? हाँ, ये एक ज्यादा निजी, एक कह सकते हैं अंदरूनी स्वतंत्रता की बात करता है। हाँ, ये बात सोचने वाली है। जैसे हम सब अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन ये लेख हमें एक अलग, बिल्कुल व्यक्तिगत किस्म की स्वतंत्रता पर सोचने को मजबूर करता है। तो फिर ये जो पारंपरिक स्वतंत्रता है उससे ये अलग कैसे है? स्रोत के अनुसार ये सच्ची स्वतंत्रता असल में है क्या, और इसे पाया कैसे जा सकता है? देखिए, लेख बहुत साफ तौर पर इनमें फर्क बताता है। एक तरफ है राष्ट्रीय स्वतंत्रता, जैसे भारत की राजनीतिक आजादी जी, और दूसरी तरफ है एक अंदरूनी, एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता। पास्टर सतमन समझाते हैं कि लोग सिर्फ बाहरी शासन से ही बंधे हुए नहीं होते। अच्छा, तो फिर और क्या बंधन होते? कई बार वो अपनी ही आदतों, अपने डर, अपनी बीमारियों या फिर वो जो समाज या धर्म की उम्मीदों का बोझ होता है ना, उससे भी दबे होते हैं। हाँ, लेख में इसका जिक्र है, जैसे लत, डर, बीमारी और वो दबाव के हमेशा काफी अच्छे बन के रहना है। बिल्कुल। ये तो बाहरी गुलामी से एकदम अलग तरह की कैद हुई। पर ये लेख इस अंदरूनी गुलामी पर इतना जोर क्यों दे रहा है? क्योंकि लेख इस गहरी, जो ये अंदरूनी स्वतंत्रता है, इसको सीधे यीशु मसीह से जोड़ता है। अच्छा। ये सिर्फ बाहरी हालातों का सुधरना नहीं है, ये मन और आत्मा की जो बंधन है उनसे आजादी है। जैसे यूहन्ना 8:36 में साफ लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। और लूका 4:18 में भी यीशु खुद अपने मिशन के बारे में कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है ताकि बंदुओं को स्वतंत्रता का प्रचार करूं। तो ये सिर्फ शब्दों की बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्वतंत्रता यीशु के कामों में साफ दिखती है, जैसे बीमारों को चंगा करना या जो दबे हुए हैं उन्हें आजाद करना। तो ये कोई सिर्फ किताबी बात या सिद्धांत नहीं हुआ? जी नहीं। लेख ये भी कहता है कि जैसे एक देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जी, वैसे ही हर इंसान, हर व्यक्ति अपने निजी स्वतंत्रता दिवस का अनुभव कर सकता है। हाँ, और ये किसी खास समूह के लिए नहीं है, ये सब के लिए है, हर एक के लिए। और लेख एक सवाल भी हमारे सामने रखता है, क्या जीवन में ऐसे कोई हिस्से हैं जहां इस तरह की स्वतंत्रता की एक गहरी चाहत महसूस होती है? बिल्कुल। और लेख सिर्फ जरूरत बता के रुक नहीं जाता, वो आगे बढ़ता है। कैसे? वो इस स्वतंत्रता को अपनाने और फिर इसकी घोषणा करने, इसका ऐलान करने का न्योता भी देता है। अच्छा, अपनाने और घोषणा करने का। हाँ, यहाँ पर यूहन्ना 8:32 का जिक्र बहुत अहम है कि सत्य को जानना ही आजादी दिलाता है। सत्य को जानना। और फिर जैसा हमने पहले देखा, यूहन्ना 8:36 के अनुसार पुत्र यानी यीशु द्वारा स्वतंत्र किया जाना ही सच्ची आजादी की, कह लीजिए, चाबी है, कुंजी है। हाँ, और लेख में वो घोषणा भी शामिल है ना, मैं सत्य को जानता हूँ और सत्य मुझे स्वतंत्र बनाता है। जी, पुत्र ने मुझे स्वतंत्र बनाया है, इसलिए मैं वास्तव में स्वतंत्र हूँ। ये सिर्फ शब्द नहीं लगते, ये एक तरह का विश्वास है, उस आजादी पर एक दावा है जो मसीह में मिलती है। सही कहा आपने। तो अगर हम सार देखें तो पास्टर प्रेमाशीष सतमन का लेख यही समझाता है कि सच्ची और टिकाऊ स्वतंत्रता वो हमारी बाहरी परिस्थितियों से कहीं ज्यादा गहरी चीज है, और ये यीशु मसीह में पाई जाती है। यहाँ एक बात सोचने पर मजबूर करती है, सिर्फ स्वतंत्र घोषित कर दिए जाने में और असल में एक स्वतंत्र जीवन जीने में क्या फर्क है? ये गहरा सवाल है। क्या इसका मतलब ये है, जैसा लेख के प्रार्थना वाले हिस्से से लगता है, कि रोजमर्रा की जिंदगी में उस स्वतंत्रता को महसूस करना, अनुभव करना, खुद को पाप के लिए मरा हुआ और परमेश्वर के लिए जीवित समझना? हाँ, ये एक बहुत अहम नुक्ता है। पास्टर प्रेमाशीष सतमन का लेख हमें इसी गहरे चिंतन के साथ छोड़ देता है कि घोषणा और जीने में क्या तालमेल है। बिल्कुल। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद।
जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।